हम सभी को पता है कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? इनके बारे में जानने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई। विभिन्न ग्रंथों, पुराणों, महाकाव्यों में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के विषय में जिन कथाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें दो कथाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया, तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वो अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। भगवान कृष्ण और पांडव भी उसके साथ गए थे। गांधारी अपने बेटों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उसने भगवान कृष्ण शाप दे दिया, जैसा मेरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार कर लिया। दूसरी कथा के अनुसार भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांबा ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा, तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांबा को शाप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के इस शाप सुनकर सांबा बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने सांबा से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद सांबा ने ऐसा ही किया। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उनकी बात को सब लोग मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां जरा नामक एक बहेलिया आया और उसने जब दूर से प्रभु के चरणों को देखा, तो उसे ऐसा लगा कि वहां कोई हिरण बैठा हुआ है। उसने हिरण सोचकर तीर चला दिया और वो तीर सीधा प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में जा लगा। और जब उसने पास आकर देखा कि तीर किसी हिरण को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को लगा है, तो वो रोते हुए अपने इस दुष्कार्य के लिए उसने क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि हे जरा, तुम ही तो त्रेतायुग में मेरा राम अवतार के युग में बाली के रूप में थे और तब मैंने तुम्हें भी छुपकर तीर मारा था। तब तुम्हें मैंने वर दिया था कि तुमने ऐसे ही मुझे तीर मरोगी। त्रेतायुग से तुम पे तीर मरने का जो आरोप मुझ पर लगा हुआ था, आज तुम्हारे तीर चलाने से मैं उससे मुक्त हो गया। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांब को दिए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांबा के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित करा दिया था। इस तरह ऋषि के शाप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था और गांधारी के शाप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे गए थे।